हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सब लोगों का नमस्कार प्रणाम करित है। और इस समय जो है जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर जो है पूरे देश में बहुत तेजी से राजनीति चल रही है। विश्व जनसंख्या के दिवस पर मुख्यमंत्री अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक बात जो है वो विपक्ष के कई नेतन का बहुत ही मतलब आप मान के चलो खल गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहना है कि जनसंख्या जो नियंत्रण के जो प्रयास हैं उमा ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी जो है वो ज्यादा तेज गति से बढ़े, जबकि जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी की जो जनसंख्या है उनका जो स्थिरीकरण है, उनकी जो स्थिरीकरण की जो कोशिश है उनका जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में उनका भी आगे योगी जी यही कहना है कि ऐसी स्थिति जब सामने आवत है तो जब जनसंख्या का असंतुलन बढ़त है तो कहीं न कहीं जो है वो अराजकता व अव्यवस्था का माहौल पैदा होता है। योगी जी ये नहीं रुके रहे हैं, योगी जी आगे भी एक बात कहें कि ऐसा है कि जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है वहां भी जनसंख्या का जो असंतुलन है वो चिंता का विषय है। खासकर जो है धार्मिक जनसांख्यिकीय जो व्यवस्था है इसका विपरीत असर पड़त है। योगी आदित्यनाथ जी यह बताना है कि जो जनसंख्या का जो असंतुलन है उसका रोकने के लिए जाति भाषा धर्म इससे ऊपर उठ करके बिल्कुल एक नियम व एक व्यवस्था के तहत लोगों का आगे बढ़े के चाहिए, जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। जाहिर रहा कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी का जो बेबाक बयान जनसंख्या पर आवा उसके बाद से भी पूरे देश में राजनीति प्रारंभ हो गए। जनसंख्या वास्तव में आज हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे आप के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। लेकिन इस देश का एक शायद दुर्भाग्य भी है कि यहाँ जब भी कोई सही बात भी होता है तो ऊपर राजनीति जरूर होता है। जहां तक सवाल है विश्व की जनसंख्या का, दुनिया की जनसंख्या का, तो दुनिया की जो जनसंख्या है इस समय लगभग 8 अरब हो चुकी है, अर्थात 800 करोड़ हो चुकी है, जबकि भारत देश की जो जनसंख्या है वो लगभग इस समय 135 करोड़ से ऊपर जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ हो चुकी है या वो के आंकड़ा छू रही है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या भले बढ़ रही हुए लेकिन जमीन के टुकड़ा नहीं बढ़ रहा है, खेती की व्यवस्था भी नहीं बढ़ पा रही है, संसाधन भी कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तमाम मकान दुकान तमाम जो है वो फ्लैट सब बन रहे हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका खुले आसमान के नीचे जीवन बितावे का पड़ रहा है। अब रही बात जो विपक्ष के नेतन के, तो विपक्ष के नेतन में जो है इ पर तुरंत बयान आवा समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी का, वही पर तंज कसीम योगी जी के बयान पर कि जो है वो अराजकता जो है वो आबादी से नहीं बढ़त है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यन की बर्बादी से बढ़त है। इन्हीं की पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब, वही तो यहाँ तक बता डालें कि आजादी वो मतलब आबादी के बढ़े के जो स्थिति है वो जो आबादी जनसंख्या पर जो योगी जी बात करी हैं वही दरअसल 2024 के चुनाव वहीं से मजबूत कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब जी यहू कहें कि अल्लाह जो है वो बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है और जो है अल्लाह के यहाँ से जो बच्चा पैदा होता है वो के खाए पिए की व्यवस्था जो है वो ईश्वर ही करके अर्थात अल्लाह ही करके भेजत है। उधर दूसरी तरफ जो है ओवैसी साहब भी कहाँ पीछे रहे, खैर वो तो तुरंत ही मुद्दे का लेकर के राजनीतिक की जो ये बयानबाजी है वो कूद पड़े रहे हैं, क्योंकि ओवैसी साहब अपनी बयान राजनीति से कम बल्कि अपनी बयानबाजी से
ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने कहीं रोजगार, तालीम, शिक्षा, तमाम लंबी लंबी बातें करें और भाजपा के ऊपर तोहमत बढ़ें। वही जो परंपरागत उनके बयान रहे, खाल में खाल निकाले वाले, वहू ये बात करें। अब जो भाजपा के नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने जो है एक बात कही कि ऐसा है कि जनसंख्या का जो असंतुलन है, ऊपर जाति, धर्म, भाषा का जो भाव है उका लोगन का अपने बीच में न लावे चाहिए, इका जाति धर्म के चश्मे से ना देखे चाहिए, इका देश की एक जो बड़ी समस्या है उके चश्मे से देखे का चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी जी यहू कहेंगे कि जो लोग इका बच्चा पैदा करे की बात जो ईश्वर से जो लोग जोड़त हैं, उनका यो है कि वे दरअसल की आड़ में परेशानी के ठिकानन के जन्म कर रहे हैं भविष्यगत। अब सवाल ये बात का है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो देश के लिए समस्या है या बहुत बढ़िया जो है तरक्की हो जा रही देश के, ई पर तो आम नागरिक का अपना अपना पक्ष हो सकता है। लेकिन यह सही है कि ये देश के जो नेता हैं, खासकर जो पक्ष विपक्ष के नेतन में एक एक मुद्दे पर कोई भी बातचीत हुए, हम देखित है कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, दुनिया देखत है, भारतवासी देखत हैं कि चाहे छोटा मुद्दा हो, चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे जौन बातचीत हुए, ऊपर केवल एक मामला रहा है कि वो ऊपर सार्थक चर्चा पक्ष व विपक्ष के बीच में नहीं होता है, केवल विरोध दर विरोध की ही चर्चा होती है। अब ऐसी स्थिति में हमका तो यही कहना है कि जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं जो सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही है, ई पर पक्ष व विपक्ष के लोगन का नेतन का बैठक चाहिए और एक अच्छा निर्णय निकाले चाहिए। इका जात व धर्म के चश्मे से मतलब अलग हटके देखे चाहिए। हमारी समझ में एक बात और नहीं आवत है, वो यो नहीं आवत है कि जब भी कोई ऐसा मामला आवत है तो उनका कुछ नेता केवल और केवल मुस्लिम अथवा दूसरे किसी हिंदू ई जो धर्म की जो राजनीति है, ई व्यवस्था में लेके काहे पिल जात हैं। अब ई पर तो कहीं न कहीं बातचीत तो अपना मतलब साफ बातचीत आवे चाहिए ना सामने। बाकी तो रोजगार के बारे में भी बातचीत हो चाहिए और आप मान के चलो कानून व्यवस्था पर भी बातचीत हो चाहिए, शिक्षा पर भी बातचीत हो चाहिए, तालीम की जो बातचीत है ऊपर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ के बातचीत करे चाहिए। का कोनो विपक्ष के जो नेता हैं का आज तक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के मिले, ई पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए? केवल और केवल इका कोई भी मुद्दा होए हुआ केवल अपने ओटन की फसल का बचावे के लिए या ओटन की फसल का बढ़ावे के लिए ही कुछ नेता देश में जो है वो ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जैसे लगत है कि जो भी कानून आ रहा है या जो भी कानून खत्म किया जा रहा है उनके टारगेट पर बस केवल एक वर्ग है। अंत में बेबाकी से केवल एक बात हम यो कहबे कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, कि भले ही आज जनसंख्या वृद्धि पर पक्ष व विपक्ष की राजनीति चल रही हुए, तीर पर तीर चल रहे हुए, लेकिन ये सही है कि आज अगर देश का आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना जरूरी है। यही नहीं जो तमाम हमारे नेतन से कुछ नेतन से ज्यादा तो हमारे देश की जनता होशियार है। तमाम हमारी जनता जो है वो जनसंख्या वृद्धि का रोके के लिए तमाम जो उपाय है वो हमारे देश की जनता भी करत है। अर्थात जो अब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यह कहना है कि स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, तमाम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का असंतुलन न बढ़े। ऐसी स्थिति में धर्म गुरुवन का भी आगे आवेगा चाहिए, लेकिन धर्म गुरु तो आगे नहीं आए, राजनीति करने वाले राजनेता जरूर आगे ये जनसंख्या वृद्धि असंतुलन पर यो जो नेतन की चर्चा सार्थक हुई है, उच्च स्तर की हुई है या फिर निम्न स्तर पर रही है, इस पर तो हमका आपका आंखी गड़ा पड़ी है। फिलहाल जनसंख्या पर जो है वो रार एकदम जारी है और खासकर वहां भी देखो कि जहां 8-9 बच्चा है, छोटा सा मकान है, वहां पर क्या स्थिति है इसके बारे में सहज अनुमान लगावा जा सकता है। फिलहाल हम जनसंख्या वृद्धि
के मतलब विचार होए, चिंतन मंथन होए, हम ही के समर्थक हैं। बाकी आपका हो, आपका काम मत है, आप जानो। तब तक हम मिलित है आपसे कोई अन्य वीडियो लेकर के, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार दीदी राजू VI का सब्सक्राइब भी करो। आपसे मिलवे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।